Hello students, good evening to all. So I'm here to discuss the previous year's questions of CAT. Actually, I'm going to run a series of the previous year's questions and how you can solve in very effective and quickest way जो आपके जो CAT के जो questions हैं उनको आप कितने fast तरीके से solve कर सकते हो. So let's start this series. Actually today I'm going to start from the slow to CAT 2021. तो CAT 2021 में जो आपका क्वांट का सेक्शन था, यू नो क्वांट सेक्शन इज द सेक्शन 3 in your exams. So in one video I will discuss the 4 or 5 questions per videos. So if you didn't subscribe my channel, so please subscribe and share among your friends and families, तो उन लोगों को भी थोड़ा बेनिफिट हो जाए. Okay, so let's start. This is your first question of quant section in slot 2 was from the PNC, permutation and combination. And one important thing, if you didn't cover this topic yet, so first cover this topic from your book, from your coaching institute, whatever you are doing, and then try to solve this question. Just pause my video, try to solve these questions and check your time. In how much time did you solve this you should solve this question, right? And then check my way. बिकॉज अगर आपने ये टॉपिक कवर ही नहीं किया है और आप इसे सॉल्व करोगे तो नहीं होगा, ठीक है? तो आपको you have to know the concept behind this question. Okay, so let's start. First question was from the PNC, permutation and combination. The number of ways of distributing 15 identical balloons, 6 identical pencils and 3 identical erasers among 3 children. Okay, बच्चे जैसे ही मैंने ये आइडेंटिकल वाला वर्ड सुना ना, तो मेरे माइंड में कंसेप्ट कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड ये कंसेप्ट मेरे माइंड में चल चुका था, n+r-1 CR-1. जिन स्टूडेंट्स ने टॉपिक कवर कर चुके हैं उनको ये जरूर आता होगा, एंड अगर टॉपिक कवर किया है बट स्टिल यू डोंट नो दिस कंसेप्ट, सो प्लीज रिवाइज योर कंसेप्ट्स. ओके, तो यहाँ पे आपके पास में बलून्स हैं 15, पेंसिल्स हैं आपके पास में 6 एंड इरेजर्स हैं 3. 15 आइडेंटिकल बलून्स, 6 आइडेंटिकल पेंसिल्स एंड 3 आइडेंटिकल इरेजर्स, एंड यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दीज थिंग्स अमंग द 3 चिल्ड्रन. ऑब्वियसली बात है कि चिल्ड्रन तो डिस्टिंक्ट ही होंगे, सो यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द आइडेंटिकल आइटम्स इनटू द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. तो आपको डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में आइडेंटिकल आइटम्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है. बट हियर इन दिस क्वेश्चन दे गिवन अ कंडीशन सच दैट ईच चाइल्ड गेट्स एटलीस्ट 4 बलून्स एंड 1 पेंसिल. मतलब हर एक बच्चे को 4 बलून्स एंड 1 पेंसिल मिलना चाहिए. तो पहले इस कंडीशंस को देख लेते ना. लाइक इफ दिस चिल्ड्रन C1, चिल्ड्रन 2 एंड चिल्ड्रन 3, तो मैंने 4 बलून्स इसको दिए, 4 बलून्स इसको, 4 बलून्स इसको. ऑल बलून्स आर आइडेंटिकल, तो देयर डजंट मैटर कि आप कौन सा बलून दे रहे हो. तो 12 बलून्स ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द चिल्ड्रन. नाउ यू हैव, तो 12 आपने 12 आपने दे चुके हो, अभी आपके पास 3 आइडेंटिकल बलून्स है, राइट? पेंसिल्स में एक एक पेंसिल तीनों स्टूडेंट्स के पास जानी चाहिए, तीनों चिल्ड्रन के पास जानी चाहिए, चाइल्ड के पास. तो ऑलरेडी 3 पेंसिल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, so you are rest with the 3 pencils. Erasers के लिए कोई केस नहीं है. तो first distribute 3 identical balloons among the 3 children. तो you have to use this formula, n+r-1 CR-1. तो 3 r यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, और 3 आपके पास बलून्स. तो 3 + 3 6 -1 5, तो 5C2 हो जाएगा. And we know in the condition of and we use the multiplication sign. Now we will distribute the pencil आपके पास 3 pencils हैं, 3 children हैं. You have to use this formula because pencils are also identical, right? तो यहाँ पे भी ये हो जाएगा 5C2. Now you have 3 erasers and 3 students, same condition, into 5C2. And we know 5C2 is 10. 10 into 10 into 10, तो answer will be 1000. तो ये टीटा एंट्री का क्वेश्चन था. यू हैव टू न्यूमेरिकली एंटर, मतलब आपको न्यूमेरिकली एंटर करना था इसका आंसर, ठीक है? तो आंसर इज 1000. तो 1000 वेज जिसमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो.
ओके तो सिंपल क्वेश्चन था, मतलब अगर आपको एक कंसेप्ट आता है आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ओके सो लेट्स मूव ऑन द सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम द लोगरिथम्स। ठीक है, तो लोगरिथम से आपका दूसरा सेकंड क्वेश्चन था एंड यहाँ पे आपको एक वैल्यू दी हुई थी 4x। एंड बच्चे लॉग का क्वेश्चन ना बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है, मतलब इफ यू नो द लॉजिक, इफ यू नो द फॉर्मूलाज, जो डिफाइंड थिंग्स है अगर आपको वो पता है तो आप आराम से लॉग के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन फ्रॉम हियर -2, तो -2 विल गो फ्रॉम द राइट साइड, तो ये हो जाएगा आपके पास। और आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना था, पूरा लिखना नहीं है। देखो अगर मैं एग्जाम में इस क्वेश्चन को करूं तो 2 इधर आ जाएगा। नाउ यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, log b बेस a इक्वल टू c, तो a पावर c इक्वल टू b। बस ये लॉजिक इस क्वेश्चन में लगने वाला है। तो जब यहाँ पे 2 आ जाएगा तो ये इतनी टर्म आपके पास बाकी होगी, तो 2 पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 पावर 2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस लॉग बेस 3। एंड यहाँ पे वैल्यू आई विल नॉट राइट दिस वैल्यू इन द एग्जाम बिकॉज आई नो कि ब्रैकेट की वैल्यू बाकी है। 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस 3 इज 1 अगेन, तो आपके पास बचा लॉग बेस 3 एंड दिस वैल्यू। Again, I know I have to use this formula. तो 3 power 1 is 3 and बचेगा आपके पास 4 plus log 4 and x minus 1 whatever. ठीक है, क्योंकि you need not to write each and every steps in exam. Even if I solve this question in exam, I'll solve in just single line. राइट मैं एक ही लाइन में ओके अब ये चला जाएगा, अब ये चला जाएगा। तो 3 minus 4 is -1, तो -1 is equals to log 4, ये जो वैल्यू है x -1। अब -1 का मतलब क्या है? हाँ -1 ये 4 पावर -1, तो 4 पावर -1 इक्वल टू x -1। 4 पावर -1 इज वी नो 1/4, तो x -1 इज इक्वल्स टू 1/4, 4x - 4 इज इक्वल्स टू 1, तो 4x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, कोई दूसरा फॉर्मूला यूज ही नहीं हुआ है, सिर्फ एक सिंगल यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है। ओके गॉट इट। अगर आपने लॉग कंप्लीट कर लिया है तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व होना चाहिए था एग्जाम में, अगर आप कैट 2021 दिए हैं। और अगर आप 22 या 23 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो फर्स्ट कवर दिस टॉपिक एंड देन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके चलिए, सो लेट्स मूव ऑन द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन वाज फ्रॉम द सॉर्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे बच्चे आपके पास यू हैव टू इक्वेशन x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू 22 एंड y स्क्वायर, just 1 second, हाँ y स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू 34। आई विल एड दीज टू इक्वेशन, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो माइनस का 2xy एंड यहाँ पे माइनस कॉमन ले लूंगे तो इट विल बी x माइनस वाई इक्वल टू 56। वी नो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई एंड 56 को भी मैं इस साइड ले आऊंगी। You need to find out the value of x minus y and you have a quadratic equation in the form of x minus y. It's very simple now. Just assume, you can assume या फिर you can directly find out. I will not assume in the exam, but ठीक है अभी मैं यहाँ पे explain कर रही हूँ, तो assume p equal to x minus y. Otherwise there is no need to assumptions, आप directly x minus y का value find out कर सकते हो। अब मुझे बताओ आप नहीं solve कर सकते हो? Right, this is a quadratic equation. You have to distribute 56 in 2 parts जिसका difference -1 हो, that is -7 in +8, है ना? -7 और +8, क्योंकि आपको माइनस में चाहिए, 7 8 जा 50, सॉरी +7 -8 क्योंकि -1 में चाहिए ना। हाँ, and then to find the t value, sign will be मतलब रिवर्स हो जाएंगे साइन, तो -7 and +8, and they already mentioned x is greater than y, and if x is greater than y and you need to find out the value of x minus y, so obviously it will be positive, so answer will be 8। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है इट विल बी +8। तो बस यहाँ पे मेन चीज यही थी कि जो आपने फर्स्ट स्टेप में अगर आपको समझ में आ गया कि क्या स्टेप आपको चलना है, बस उसके बाद क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। Okay, so let's move on the next question, question number 4. Question number 4 was from the mixture and alligation sort of. Just read. I'm reading this question. From a container filled with milk. Okay, 9 liters of milk are drawn and replaced with water.
Actually मैं थोड़ा fast कर रही हूँ because I'm assuming कि you already completed this topic and you are saying just the questions how we can solve in an effective way, right? Next, from the same container, 9 liters are drawn and again replaced with water. If the volume of milk and water in the container are now in the ratio. These are simple, straightforward questions of mixture and alligation. राइट तो अगर आप यहाँ पे सॉल्व करो रिप्लेसमेंट का हमारे पास एक फॉर्मूला है बिकॉज आप यहाँ पे 9 लीटर ऑफ मिल्क को रिप्लेस कर रहे हो वाटर से यू आर रिप्लेसिंग मिल्क विद वाटर तो यहाँ पे मैं रेशियो बनाऊंगी जैसे मैं क्लास में भी कई बार डिस्कस करती हूँ इस फॉर्मूले को मिल्क अपॉन टोटल का फाइनल रेशियो ठीक है फाइनल रेशियो यहाँ पे मिल्क अपॉन टोटल का इनिशियल रेशियो and 1 minus x upon y whole power n. What is n? N is just number of process, how many process you are doing, and x is the replaced quantity, right? X is the replaced quantity, y is the total quantity, and यहाँ पे this is the initial ratio, this is the final ratio. So from a container filled with milk, they already mentioned filled with milk. That means there are no mixture, pure milk है. जब तक वो रेशियो नहीं बोलता है तब तक प्योर मिल्क है तो मिल्क अपॉन टोटल का इनिशियल रेशियो विल बी 1 minus replaced quantity is 9 and you have to find out the total quantity number of process they are doing 2 and final ratio 16:9 but this ratio is of milk and water and you have to write the ratio of milk upon total so milk is 16 and total 16 plus 9 is 25 अब आप सॉल्व नहीं कर सकते क्या इसको you just need to find out the value of t just solve this question in a single step ये 2 इधर आएगा स्क्वायर रूट तो it will be 4/5 1 minus 9/t 1 minus 4/5 1/5 9/t तो t का वैल्यू आ जाएगा 45 लीटर so initially total mixture was 45 liter. Okay, so in this video I discussed the 4 question. In the next video we will start from the question number 5 of slot 2 CAT 2021. So stay tuned. Thank you so much. Bye bye. Take care.